ओम शांति। आज 13 अगस्त 2026 सतगुरुवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में वरदाता बाबा ने भाग्य की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। तो बाबा कहे गीत की लाइन सुन करके मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इनका सार भी अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे अभी यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की अभी तकदीर जगा रहे हैं। और विशेष कहा कि सबसे बुद्धिमान बनाने वाला एक ही बाप है, जिनको बुद्धिमानों की बुद्धि कहते हैं। तुमको अभी पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे यहाँ आते ही हो पारस बनने के लिए, पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए, इसलिए पारसनाथ का मंदिर भी बनाते हैं। तो बाबा कहे यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि का खुराक है। ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि कितनी पलटती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। तो बाबा कहे यह पढ़ाई भी है और ज्ञान अमृत भी है, जिससे तुम बुद्धिवान पारस बुद्धि बनते हो। और आज सतगुरुवार का दिन है, तो सतगुरु की स्मृति दिलाते कहा कि सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। एक बाबा के सिवाय वापस कोई भी अपने साथ ले नहीं जा सकता। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। और आज बहुत विशेष टाइटल और नशा दिलाते कहा, बाबा कहे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहते हैं। तो यह है व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य बाप से। सच सच व्यास के बच्चे तुम हो, इसलिए बाबा कहे तुमको सबको सुख देना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जग जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा ने तकदीरवान आत्मा की 3 निशानियां बताई। पहला बाबा कहे वे सुख के देवता होंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरी निशानी बताई, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी निशानी बताई, उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। बाबा कहे बच्चों के रोमांच क्यों खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि बाबा अभी ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। चाहे गीत हो, शास्त्र हो, कथा हो, कहानियां हो, सबका सार अर्थ समझाते हैं। बाबा कहे मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। हुबहू यह बेहद की बात है। बाबा कहे जैसे वहाँ बच्चे को पता चल जाता है कि मैं पिता की जायदाद का मालिक हूँ, हुबहू यहाँ पर भी है। बेहद के बाप के बने और बेहद मिल्कियत के वारिस बन गए। बाबा कहे बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है।
पावन बनते हैं तो तकदीर जग जाती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, अर्थात अपवित्र के साथ आश्रम शब्द नहीं लगता। आश्रम पवित्रता के साथ लगता है। बाबा कहे गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहे तुम खुद भी गाते थे, अभी समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना? बाबा कहे देवता और परमात्मा में फर्क हुआ ना? बाबा कहे शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहे बुद्धिवानों का बुद्धिवान एक ही बाप है, वही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बुद्धिवान बनाते हैं। बाबा कहे तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसी को पता नहीं पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस अर्थात पवित्र सतो प्रधान बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक है, अर्थात यह बातें सुन करके इसमें चिंतन करना है, तब नशा चढ़ेगा, फिर दूसरों को समझा सकेंगे। बाबा कहे बुद्धि कितना पलटती है। जैसे गाया जाता है ना, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। अब बंदरों की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स की अर्थात वन मनुष्य की मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, अर्थात ज्ञान की नई नई बातें सुनते हैं ना, तो यह जैसे बुद्धि के लिए खुराक है। बाबा कहे बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। बाबा कहे तुम बच्चों ने अमृत निकालने के लिए कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। यह तो ज्ञान की बात है। बाबा आकर ज्ञान अमृत देते हैं, जिससे पावन बनाते हैं। बाबा कहे एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाबा कहे सच्चा सतगुरु किसको कहेंगे? जो अपने साथ ले जाते हैं। बाबा कहे बाप के सिवाय वापस कोई नहीं ले जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं, यह नाटक बना हुआ है जो चक्र आदि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्मा अपने बाप रचता को भी नहीं जानती है। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉडफादर। हद के बाप को कभी गॉडफादर नहीं कहेंगे। गॉडफादर अक्षर बहुत अदब अर्थात इज्जत से कहते हैं।
उनके लिए कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। बाबा कहे डायरेक्ट व इनडायरेक्ट याद तो एक बाप को ही करते हैं, लेकिन उस बाप को जानते नहीं हैं। बहुत अदब से इज्जत से याद भी करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं। बाबा कहे उनके लिए कहते ही हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देते हैं। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया? ईश्वर को फिर गाली देते हैं। बाबा कहे एक तरफ दुख हरता सुख करता कहते हैं, फिर दूसरी तरफ खुद ही कहते हैं भगवान दुख देते हैं। बाबा कहे कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। बाबा कहे रोने की तो बात ही नहीं, हिसाब किताब अनुसार पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, बाप मरे तो भी हलवा खाना है, नष्टो मुहा होना है। बाबा कहे अंदर स्मृति रहे हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। अर्थात हलवा बनाए या ना बनाए, खाए या ना खाए, मूल बात है नष्टो मोहा बनने की। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा कहे मोहजित राजा की भी कथा सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात अकाले कभी मृत्यु नहीं होती। बाबा कहे काल न आत्मा को न शरीर को खाता है। सतयुग में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है, अर्थात निधन की दुनिया कहा जाता है, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। बाबा कहे कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाबा कितनी विशेष बात बता रहे हैं कि यह सारी दुनिया बाबा का घर है। बाबा सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। तो बाबा कहे ऐसी आधा कल्प दुनिया रहती है, वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आया। समझते नहीं, बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, क्योंकि उनको निश्चय नहीं होता है ना, सोच भी नहीं सकते कि ऐसी दुनिया होती है, इसलिए हंसते हैं। बाबा कहे बाप आकर ज्ञान देते हैं, यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। बाबा कितने अलौकिक निराले संबंध की स्मृति दिला रहे हैं कि शिव बाबा है सच्चा सच्चा व्यास और तुम उनके बच्चे सुखदेव शिवाचार्य के बच्चे। बाबा कहे व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ,
कहते हैं अंगूठे मिसल हैं, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर न सके। बाबा कहे अगर इतना बड़ा रूप हो तो फिर भ्रकुटी में कैसे बैठ सकूं? वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? बाबा पूछ रहे हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी तुम देही अभिमानी बन रहे हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो ड्रामा है, यह कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, अर्थात आत्मा के लिए भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाप ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहे अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में यह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए धरती पर। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो। बाबा कहे सच्चे रूप में अभी तुम राज ऋषि बने हो। बाबा कहे तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो, बाबा कहे तुम जानते हो, शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित आनंद का सागर ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा पॉइंट, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। आज बाबा का वरदान है, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल हर्षित स्वतः रहते हैं, तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम।
बाबा कहे मर्यादा पुरुषोत्तम किसको कहेंगे? जो सवेरे से लेकर रात तक हम बच्चों को मर्यादाएं मिली हुई है, श्रीमत मिली है, उस अनुसार चलने वाले उनको कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। और अंदर स्वमान और नशा रहे कि मैं निराकार राम की सच्ची सच्ची सीता हूँ, तो मुझे एक बाप की श्रीमत अनुसार ही कर्म करने हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो श्रीमत के विपरीत हो। आज का स्लोगन है, सेवा की अति में न जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। महावाक्यों का सार है, अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। मम्मा कहे आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, यह साकारी दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता पालना करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। मम्मा कहे जब कोई दुख आता है तो भावना से कह देते हैं ना, भगवान तेरा भाना मीठा लागे। वास्तव में यह अयथार्थ बात है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। मम्मा कहे जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आते हैं। इसी रीति आत्मा का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करते हैं, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर देवी दुनिया की पालना करवाते हैं। परमात्मा के यह तीन काम बेहद के हैं, बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। मम्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वो तो हमारा परम पिता है। जब लौकिक पिता भी बच्चे को दुख नहीं दे सकते हैं, तो यह तो परम पिता है, परम आत्मा है, वो अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा आत्मिक स्वरूप में अनुभव करे। कर्म में भी अपने को लाइट हल्का महसूस करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा।